नमस्कार, ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के आर्ट एंड कल्चर विंग की इस ई कॉन्फ्रेंस में आप सभी दर्शकों एवं विशिष्ट कलाकारों का तहे दिल से स्वागत है। यूँ तो इस सृष्टि रंगमंच का सुप्रीम एक्टर, डायरेक्टर व क्रिएटर स्वयं परम पिता परमात्मा शिव हैं, परंतु उनकी संतान होने के कारण उनके बहुत सारे गुण व विशेषताएं हम सभी में भी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से व्याप्त हैं। और इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी जीना एक कला है और हम सभी इंसानों में कहीं ना कहीं एक कलाकार अवश्य पला है। अदृश्य है, अलौकिक है, अमर है। बस जिसने इसे पहचाना है वह सूरज सा चमका है, नहीं तो गुमनामी में ढला है। ऐसे ही कुछ उभरते हुए, चमकते हुए सूर्य के भांति कलाकारों को लेकर आज इस ई कॉन्फ्रेंस में हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। मैंने अपने करियर के शुरुआत में बहुत ऐसा वक्त देखा है जब आगे का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। ये जो अकेलापन हम लोग आजकल महसूस कर रहे हैं वो बहुत सारी चीजों का एक जिसे कहते हैं रूट कॉज है। हेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। मेडिटेशन माना ही इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। सकल तत्व सार तू, योग मूलाधार तू। एक पॉजिटिविटी है, एक प्यार है, एक केयर है, एक रिश्तों की अहमियत है, रिश्तों को इज्जत देना है। हर कलाकार का ये फर्ज बनता है अपनी सोच को लेके इतने पॉजिटिव हों कि लोग जो हमें फॉलो करते हैं उनको सही रास्ता, मोटिवेशन मिल पाए हमारे थ्रू। रुताए उदासियारा सदा नहीं हो रहनिया। तो आइए सर्वप्रथम स्वयं परमपिता परमात्मा का आह्वान करते हैं इस सुंदर गीत द्वारा, जिसे गाया है भिलवाड़ा से ब्रह्मा कुमारी भावना बहन ने। जी पधारो शिव साजन जी, आओ जी पधारो शिव साजन जी। मैं पल के निहारूं तोरी राह, पधारो जी केसरिया। मैं पल के निहारूं तोरी राह, ओ बाबा केसरिया। हर पल देखूं तोहरी मैं राह जी, हर पल देखूं तोहरी मैं राह जी। मोरा जियरा करे जी इंतजार, ओ बाबा केसरिया। मोरा जियरा करे जी इंतजार, ओ बाबा केसरिया।
सजन तुमको दिल में समा लूं, बोलो तो सजन तुमको दिल में समा लूं, बना लूं तुमको हिवड़े का हार, पधारो जी केसरिया, बना लूं तुमको हिवड़े का हार, ओ बाबा केसरिया। किसी ने खूब कहा है, उद्देश्यहीन मानव जीवन, फल पुष्प बिना जैसे उपवन, नदियाँ हो जैसे बिन पानी के, चंदा हो जैसे बिन चांदनी के। इसी कॉन्फ्रेंस का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमार राजयोगी दयाल भाई जी। मेरे प्यारे श्रोतागण भाई बहनों, परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतानों, आप सबका इस सम्मेलन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वैसे तो कला और संस्कृति प्रभाग, आर्ट एंड कल्चर विंग पिछले 30 सालों से हर साल कम से कम एक कॉन्फ्रेंस और हर 2 साल के बाद 2 कॉन्फ्रेंसेस इस तरीके से करते चले आ रहे हैं। कलाकारों के लिए उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि निश्चिंतता निर्भयता, ऐसा सुखी जीवन उनका हो, इसके लिए ये विंग लगातार पुरुषार्थ कर रही है। हम कोशिश करते हैं कि भारत के क्या विदेश के भी सभी कलाकारों को ये संदेश पहुंचे कि हम कलाकारों का अपना जीवन में और समाज में कितना न विशेष स्थान है। कलाकार सिर्फ वही नहीं है जो स्टेज पर काम करते हैं, फिल्म टीवी में काम करते हैं या कैमरे के पीछे काम करते हैं, या कला के द्वारा अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कला का आधार लिया है, वही कलाकार नहीं है। हर एक आत्मा, हर एक ह्यूमन बीइंग जो इस धरा पर आई है, वो एक एक्टर है। आप सोचिए, दिन भर में हम कितने प्रकार की कला और कितने प्रकार के एक्ट करते हैं। जब एक मनुष्य ऑफिस जाता है, ही इज एन ऑफिसर। जब वो ऑफिस में जाता है, वो एक ऑफिसर है, वो ऑफिस का काम करने वाला है। जब घर में आता है तो एक पिता है, किसी का पति है, किसी का मामा है। तो हर एक व्यक्ति के साथ में व्यवहार करने का उसका तरीका बदल जाता है। घर में आएगा, बच्चे दौड़े दौड़े आएंगे, पापा पापा करेंगे, हाँ बेटा बोलो, नम्र हो जाएंगे, प्यार से हाथ लाएंगे। ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस के तरीके से बात करेंगे। घर में माता पिता के पास जाएंगे, छोटे होकर बात करेंगे। तो हर पल हम आत्माएं किसी न किसी तरीके से अपने स्मृति में ये पक्की रखते हैं धारणा कि मुझे समय अनुसार अपने आप को, अपने कर्म को अच्छा बनाना है, ताकि मुझे और हमारे सारे संबंधियों को, संपर्क में आने वाले लोगों को सुख मिले। तो हम जो फिल्म देखने वाले या कला देखने वाले लोग हैं, हम उन्हीं चीज़ों को अच्छा कहें जिसमें हमको सचमुच हमारे कल्चर को, हमारे दैवी कल्चर को, ह्यूमैनिटी भी मैं नहीं कहूँगा, भी इंसानियत तो कहाँ रही है लोगों में, लेकिन कीप द एम वेरी हाई। हम डिवाइन कल्चर को प्रैक्टिस करेंगे, डिवाइन कल्चर को स्मृति में लाएंगे, उसको फॉलो करने लगेंगे, तब जाके हम ह्यूमन वैल्यूज़ को पहुंच पाएंगे या कोई देव आत्माओं के संस्कारों को पहुंच पाएंगे। जैसे स्टडी के अंदर कोई फर्स्ट क्लास के लड़के होते हैं, कोई सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं, कोई थर्ड क्लास के होते हैं, कोई फेल भी हो जाते हैं। आई नो फर्स्ट क्लास इज़ नॉट ईजी,
इसलिए फर्स्ट क्लास में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन हमने एम फर्स्ट क्लास का रखना चाहिए, डिवाइन क्वालिटीज़ के एम रखना चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं 60-70% तक तो पहुंच जाएंगे। बस यही लक्ष्य है हमारे कॉन्फ्रेंस का। इतना कहकर मैं आप सब लोगों से ये अपेक्षा करूंगा कि अब से ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ सुनना ही नहीं है, सिर्फ देखना ही नहीं है। हमारे आगे के वक्ता आप इस बात को क्लियर करेंगे कि कैसे, किस विधि से हम अपने अंदर इन अच्छे गुणों को घर बैठे बैठे थोड़ा सा अटेंशन दे के प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, लेकिन सिर्फ सुनना ही नहीं है, और अब हमें मुट्ठी बांधकर दृढ़ता से निश्चय करना है कि हमारे आत्मा से हम खराब गुण, नेगेटिविटी निकाल के रहेंगे। और अब आप सभी का स्वागत करने के लिए अरावली की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से, माउंट आबू की सुनहरी वादियों से मधुर वाणी ग्रुप हमारे साथ जुड़ा है, और हमारे साथ उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी, नितिन भाई जी एवं गोविंद भाई जी। ओम शांति। कलाकारों के इस विशेष कॉन्फ्रेंस में उस परम कलाकार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कलाकार विश्व नाटक का नायक है, और उस नायक के नक्शे कदम पर सारा विश्व चल रहा है, इसलिए भी आज के परिप्रेक्ष्य में आप सभी कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। विश्व नाटक का नायक कलाकार है, विश्व नाटक का नायक कलाकार है। ऐ कलाकारों तुम्हें करना चमत्कार है, विश्व नाटक का नायक कलाकार है, विश्व नाटक का नायक कलाकार है। प्रभु कलाकार की सुन लो हुई पुकार है, तुमको ही तो अब रचना सुखदायक संसार है। साथी सृजनहार है, साथी सृजनहार है, विश्व नाटक का नायक कलाकार है, विश्व नाटक का नायक कलाकार है। सृष्टि के इस मंच पर बेहतर तू अभिनय कर, जीत तुम्हारी होनी है, तू यकीन तो खुद पे कर। सृष्टि के इस मंच पर बेहतर तू अभिनय कर, जीत तुम्हारी होनी है, तू यकीन तो खुद पे कर। देख रही है कायनात, नजरों में एक चाहत है, आज सारी दुनिया को तेरी बड़ी जरूरत है। तू अकेला है नहीं, साथ में हाथ हजार है, तू अकेला है नहीं, साथ में हाथ हजार है। ऐ कलाकारों तुम्हें करना चमत्कार है, विश्व नाटक का नायक कलाकार है, विश्व नाटक का नायक कलाकार है।
संसार की, तुझ पर ही नजरें लगी। एक तुम्ही से ही तो आशा की किरणें जगी। सारे ही संसार की तुझ पर ही नजरें लगी। ये तुम्ही से ही तो आशा की किरणें जगी। राजयोगी बनकर तू प्रभु से ले सब शक्तियाँ, फिर से तू लौटा दे सबको खुशियाँ मस्तियाँ। स्वर्ण युग का तू गायक, तू ही वो फनकार है। स्वर्ण युग का तू गायक, तू ही वो फनकार है। ऐ कलाकारों तुम्हें करना चमत्कार है। विश्व नाटक का नायक कलाकार 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 है। सोए हुए जीवन को सुजाग करती है प्रेरणा, जड़ता को चेतन में परिवर्तित करती है प्रेरणा। ये नहीं तो जीवन में ठहराव आ जाए, गतिहीन को गतिशील करती है प्रेरणा। आइए इस ई कॉन्फ्रेंस को भी हम और आगे बढ़ाएं अपने सीनियर्स की प्रेरणाओं द्वारा। सुनते हैं आर्ट एंड कल्चर विंग की वाइस चेयरपर्सन आदरणीय कुसुम दीदी जी के प्रेरणादायी वचन। परम कलाकार, हम सबके प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा और उनकी संतान कला जगत की महान विभूतियाँ तथा कला प्रेमी और कलाकारों का मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से तथा कल्चरल विंग की तरफ से स्वागत करती हूँ। आप सभी आज ई कॉन्फ्रेंस के जरिए आपस में हम सभी मिल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के इस सम्मेलन में हम सभी कलाकारों के बीच अपने को पाकर हम देखते हैं कि वर्तमान समय सारे संसार में हर मनुष्य आत्मा के जीवन में दुख, अशांति, निराशा नज़र आ रही है। ऐसे वातावरण के बीच हर एक मनुष्य आत्मा की नज़र केवल कलाकारों की तरफ केंद्रित हो रही है, क्योंकि सब ये जानते हैं कि कला ही ऐसी एक चीज़ है जो मनुष्य के जीवन में उसको खुशियाँ प्रदान कर सकती है। और उसके ही माध्यम से आज देखो ऐसे वातावरण के अंदर भी हर मनुष्य आत्मा अपने घर में रहते हुए कोई टीवी पर सीरियल देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है और अपने जीवन में थोड़ी देर के लिए मनोरंजन का अनुभव कर रहा है। आज हमारा विषय है कि इस विश्व नाटक में जो कलाकार है वह अपने को हीरो समझ कर चले और वो भी प्रैक्टिकल में अपने जीवन में हीरो बन कर के चले, ताकि समाज को एक नई दिशा, नई प्रेरणा मिले। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये संसार भी एक विश्व नाटक है। इसके अंदर हर मनुष्य आत्मा अपना अपना रोल अदा कर रही है। उसके अंदर भी आप सभी कलाकारों की अहम भूमिका है। तो कलाकार अगर अपने को हीरो समझता है, और वैसे भी देखो जो मेन हीरो होता है उसके ऊपर सबकी नज़र बहुत ऊंची दृष्टि से होती है। वह ये समझते हैं कि यह हीरो बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसको कई तो फॉलो भी करते हैं, कई उनके फैन बन जाते हैं। तो वास्तव में हम जो कलाकार हैं, कलाकार के अंदर भगवान ने ऐसी एक निराली दृष्टि दी है, ऐसी शक्ति प्रदान की है कि वह अपने कला के माध्यम से मनुष्य के जीवन में कई प्रकार का आनंद, खुशियाँ लुटा सकता है। तो आज हमारा जो ये विषय है कि जो हम अपने आप को
विश्व नाटक में एक नायक समझे, और वो भी प्रैक्टिकल में। जो भी हम कर्म करते हैं तो आज हमारे कर्मों पर, हमारे वाणी पर, हमारे आहार व्यवहार पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। और कलाकारों के जीवन में अगर यह 3 बातें जो मैं सुना रही हूँ, यह अगर वो अपने ऊपर ध्यान रखेंगे तो सचमुच प्रैक्टिकल में वो हीरो बन जाएगा। एक तो है, सबसे पहले वो अपने ऊपर फुल अटेंशन रखे और स्मृति में रखे कि मैं एक विश्व नाटक में बहुत बड़ा पार्टधारी हूँ या हीरो हूँ। और दूसरी बात है कि अपने आप को अपने कर्तव्य की जिम्मेवारी बराबर निभाए। जैसे आज घर का मुखिया होता है, वो समझता है कि घर की सारी जिम्मेवारी या वो कर्तव्य मेरे ऊपर निर्भर है, वैसे ही आज जो हीरो अपने आप को समझे तो अपने कर्मों पर इतना ध्यान दे और यह ध्यान में रखे कि मैं जैसा कर्म करूँगा मुझे देख दूसरे भी करेंगे। अगर यह स्मृति रहेगी तो हमारे कर्म भी बहुत अच्छे होंगे और सच्चे हीरो हम बन जाएंगे। साथ साथ हम ये देखते हैं कि आज की जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को फॉलो करती है, कलाकारों का ही अपना आदर्श मानती है। तो इसलिए क्यों न हम अपने कर्मों पर अटेंशन देकर और अपने जीवन को महान बनाकर हम दूसरों को भी महान बनने की प्रेरणा दें। इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि ये जो हमारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसके अंदर एक राजयोग की बहुत बड़ी कला सिखाई जाती है। अगर आप सभी कलाकार भी जो नायक के रूप में हैं, तो आप भी अगर ये राजयोग की कला सीख जाएंगे, ज्ञान सुनेंगे, अपने जीवन में आचरण में बातें लाएंगे, तो अपना जीवन भी धन्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे। साथ साथ परमात्मा का साथ भी अगर अपने कला के साथ लेंगे तो आपकी कला भी ऊंचे स्तर पर चली जाएगी और अपना जीवन भी कलावान बन जाएगा। कभी खामोश, कभी गमगीन, कभी सैलाब नज़र आती है। ये ज़िंदगी भी कलाकार है, हर रोज़ नया किरदार निभाती है। बीते कुछ समय में हर व्यक्ति के जीवन में बहुत से परिवर्तन आए हैं, परंतु नकारात्मक परिस्थितियों में भी हम सकारात्मक कैसे रहें, आइए जानते हैं टीवी व फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता रोहित रॉय जी के द्वारा। खाना है उसमें। Life is never going to be made unless you make it, and the only way to make it is by living life every day. नमस्कार, मैं हूँ रोहित रॉय। सबसे पहले मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ ब्रह्मा कुमारीज का, जो मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल करियर में हमेशा मेरे साथ रहे हैं।
जब भी उनके शिविर, उनके रिट्रीट्स पे गया हूं तो मुझे एक बहुत ही डीप सुकून हमेशा मिला है, महसूस मैंने किया है। और अब भी जब फोन पे भी उनसे बात करता हूं तो बहुत सुकून मिलता है। आप अच्छी तरह समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप उन्हें जानते हैं और उनसे मिल चुके हैं तो। और अगर नहीं मिले हैं अभी तक तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज किसी न किसी शाखा में जाइए, किसी न किसी सेंटर पे जाइए या फोन करिए और उनसे बात करिए, बहुत सुकून महसूस होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। मैं ये वीडियो इसलिए आप लोगों को भेज रहा हूं ताकि उन यंग स्टार्टिंग कलाकारों के साथ, चाहे वो एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, राइटर्स हो, म्यूजिशियंस हो, सिंगर्स हो, और उन सब तक एक मैसेज पहुंचा सकूं। ये जो वक्त है, ये जो दौर है, जो चल रहा है और जो आने वाला है, ये बहुत ही संघर्षपूर्ण होने वाला है। बहुत सारी चीजें जिनके लिए हमने कभी प्लान किया ही नहीं था, वैसी चीजें हो रही हैं। और मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन आपको चौकन्ना करना चाहता हूं कि आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा संघर्षपूर्ण होने वाला है, इसलिए तैयार होना बहुत जरूरी है। आप किसी को भी पूछिए, किसी थिंकर को या किसी ब्राइट माइंड को या किसी साइंटिस्ट को, कि क्या आपने सोचा था कि ऐसा वक्त आएगा जहां पे एक वायरस के चलते पूरी दुनिया अंडर लॉकडाउन होगी? किसी ने भी ये नहीं सोचा था। नॉस्ट्राडामस ने भी ये प्रिडिक्ट नहीं किया था। खैर, बहरहाल, आप जितने भी नए लोग हैं जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं कलाकार बनने के लिए या अपना एक रास्ता बनाने के लिए, यहाँ पर मैं सबको कहना चाहूंगा कि टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। इसलिए अपने आप को सुडौल बनाइए, अपने मन को, अपने तन को स्ट्रांग बनाइए। मैं जानता हूं कि ये बातें बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, लेकिन वेल, आई ऑलवेज बिलीव कि जब एडवर्सिटी आती है, जब चुनौतियां आपकी जिंदगी में आती हैं, तो आप और ज्यादा ट्राई करेंगे तो वो चुनौतियां अपने आप आपके रास्ते से हट जाएंगी। ये मेरा मानना है। मैंने अपने करियर के शुरुआत में बहुत ऐसा वक्त देखा है जब आगे का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था, धुंधला नहीं था, नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसे वक्त पे बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने आप को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, शुभ चिंतक, वेल विशर्स से हमेशा सराउंडेड रहें, क्योंकि ये जो अकेलापन हम लोग आजकल महसूस कर रहे हैं वो बहुत सारी चीजों का एक जिसे कहते हैं रूट कॉज है। मानसिक स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को रीच आउट करें, स्टे इन टच विद पीपल। बॉम्बे जैसे शहर में अनफॉर्चुनेटली हम लोग कभी कभी वी लूज टच विद द पीपल वी लव द मोस्ट। ये एक ऐसा दौर है जहां पे आपको वापस अपने परिवार की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, स्कूल के दोस्तों को रीच आउट करिए, बहुत मजा आएगा। दूसरी एक बात जो कहना चाहूंगा कि जो आर्ट एंड कल्चर विंग है ब्रह्मा कुमारीज का, रीच आउट टू देम, हमेशा मौजूद रहते हैं आपकी मदद करने के लिए, कैसे भी मदद हो। मैं डिटेल में कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो देख चुका हूं अपनी आंखों से। जब कभी मुझे किसी की जरूरत पड़ी है तो बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं ये लोग। तो आपको ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है ताकि आपको ये कभी ना महसूस हो कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल तो चलती रहती है, हमारी भी चल रही है, आपकी भी चलेगी। जिंदगी है तो स्ट्रगल है, जब तक जिंदगी है तब तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और बस दुआएं करता हूं कि ये जो टफ टाइम्स हैं आप करेक्टली उसे एक माउंटेन समझे और अपने आप को एक माउंटेन क्लाइंबर समझे, और धीरे धीरे लेकिन अपने आप को सशक्त करते हुए ये जर्नी करते रहे। और मुझे ये विश्वास है, ये यकीन है कि ये वक्त टलेगा और आप माउंटेन के शिखर पे जरूर पहुंचेंगे। आप जितने भी नए टैलेंट्स हैं, होल्ड ऑन टाइट और बी केयरफुल, एंड एनी टाइम यू नीड टू रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू द ब्रह्मा कुमारीज। आई एम देयर फॉर यू। ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हूं यहाँ पे। अगर आप मुझसे बात करना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें, तो प्लीज थ्रू ब्रह्मा कुमारीज रीच आउट टू मी। ओम शांति। अब कथक नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं नैनीताल से कुमारी वेदांती जोशी। आप संतोष पुरुषोत्तम एवं उत्तराखंड की बेटी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं।
शुचिनौमि जनकसुतावरं कन्दर्पागणितामितछविनवनीलनीरदसुन्दरं पटपीतमानभुतडितरुचि शुचिनौमि जनकसुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमना भजुदीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कन्द कौशलचन्द दशरथनन्दनं भजुदीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कन्द कौशलचन्द दशरथनन्दनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमना शिरमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदार अङ्गविभूषणम् आजानुभुजशरचापधर सङ्ग्रामजितकरभूषणम् शिरमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदार अङ्गविभूषणम् आजानुभुजशरचापधर सङ्ग्रामजितकरदूषणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमना इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादिकलदलकञ्जनम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादिकलदलगञ्जनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमना श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमना आशीर्वाद बड़ों का हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। इतनी शक्ति है इन दुआओं में, जो असंभव संभव हो जाता है। आइए इस ई कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए हम आशीर्वचन प्राप्त करें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के मुख कमल द्वारा। नाटक में नायक को अच्छी दृष्टि से, नेक नज़र से सब देखते हैं, खुश होते हैं। नायक सबके लिए अच्छा काम करते हैं, सुख देते हैं, इसलिए सबको प्रिय लगते हैं। इसलिए हम सबके प्यारे बाबा कहते हैं कि अपने को साधारण न समझो, आप महान आत्मा हैं। सारे नाटक में आपका मुख्य पाठ है। स्वयं को हीरे जैसा समझें,
और हीरा बनाने वाला परम जौहरी परमात्मा को याद करें और हीरों की खान से ज्ञान रतन ले जीवन में धारण करें तो आप भी धनवान, ज्ञानवान और गुणों से भरपूर बन जाएंगे। मैं सभी कलाकारों का स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। मेरी शुभ भावना, शुभकामना है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आनंद से रहे। ओम शांति शांति शांति। परिवार में एकता हो, संबंधों में मिठास, मिट जाए मतभेद, ऐसा कौन सा हो प्रयास। तनाव मुक्त जीवन हासिल हो कामयाबी, खुल जाए जीवन के सारे राज, पूरे हो हर ख्वाब, मिट जाए हर एक प्रश्न, ऐसा कौन सा वो जवाब है राजयोग। जी हाँ, राजयोग। राजयोग हमें हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र में, हर समस्या का समाधान देता है। राजयोग हमें खुद से ही खुद को मिलाता है, परम सत्य ईश्वर की पहचान कराता है। न केवल पहचान बल्कि उस ईश्वर से हमें संपूर्ण रीति से जोड़ देता है। लाखों लोगों ने राजयोग से अपने जीवन को श्रेष्ठ एवं खुशहाल बनाया है, तो आप कब कर रहे हैं अपने नए जीवन की शुरुआत? आज ही अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और निःशुल्क राजयोग सीखकर नए जीवन की शुरुआत करें। ओम शांति। किस्मत को पलटकर जो वार कर दे, खामोश जिंदगी में जो साज भर दे, कलाकार वो है जो मामूली को खास कर दे। ऐसी ही महान कला के धनी हैं बॉलीवुड के जाने माने प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक कंपोजर पद्म श्री अवॉर्डी कैलाश खेर जी, जिनसे हम जानेंगे कि कला, कलाकार और आध्यात्म का क्या समन्वय है। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं। हेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। आरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आएंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि कुछ कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर जब आप बोलते हैं तो आप नहीं बोलते, ईश्वर बोलते हैं। आप एक द्वार बन जाते हैं, एक चैनल बन जाते हैं, एक माध्यम बन जाते हैं।
नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आज मैं ब्रह्म कुमारी, एक ऐसी संस्था जो मानवता का चारों ओर पूरे विश्व पटल पर संदेश दे रही हैं, और उनके माध्यम से ये संदेशा दे रहा हूं कि कला और कलाकार का क्या महत्व है, और ख़ास तौर से आज के इस संकट काल में जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि पर, पूरे ब्रह्मांड पर। ऐसे में मैं बताना चाहता हूँ, जब क्षीर सागर मंथन हुआ तो देवताओं में और जो गण थे, गंधर्व थे, उन सब ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की और उनसे मार्ग पूछा कि क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं भगवान, अब बताओ किस तरह से हमें 3 लोकों को संवारना है और सजाना है और इसे निखारना है और पूरे ब्रह्मांड को चलायमान रखना है। तो जिस प्रकार से उस वक्त सब ने अपने अपने कर्तव्य बांटे, कुबेर ने धन का जिम्मा लिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, बाकी सब अपने अपने कक्ष में जा जाकर अपने अपने क्षेत्र में संभालने लगे। इसी प्रकार से जो साधकों का ग्रुप था, साधकों का जो समूह था, गंधर्व का जो एक पूरा समूह था, उनको पृथ्वीलोक पर भेजा गया कि जब भी कोई आपदा है, जब भी कोई मानसिक असंतुलन है, उसको साधक, जो सच्चे साधक हैं, गंधर्व रूप वही होते हैं जो सच्चे साधक होते हैं। इनमें भी 2 प्रकार होते हैं, 2 श्रेणियां होती हैं। जो फूहड़ और मनोरंजन की दृष्टि से अपने आप को इस रूप में मानते हैं, वो गंधर्व रूप नहीं है, वो बस एक हैं वो भी। लेकिन जो साधना में रत हैं, जो साधक हैं, जिन्होंने साध्य को एक ऐसा रूप दे दिया कि जिनके उदाहरण दिए जाने लगते हों, उन्होंने आज भी मानसिक संतुलन की बीड़ा उठाया हुआ है पूरे पृथ्वी पटल पर, पूरे ब्रह्मांड पर। आप देखिए, मैं एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण देता हूँ। लगभग 6-7 महीने हो गए हैं और हमारा कैलासा का जो संगीत है वो कौन सुन रहे हैं, सुन तो सभी रहे हैं, लेकिन जो मुझे बहुत मैसेज आते हैं पूरे वर्ल्ड से, वो बहुत ज़्यादा फ़ोन करके, मैसेज करके जो लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, वो हैं जो हमारे हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे रोज़मर्रा की जीवन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं। तो क्योंकि उनका कोई समय नहीं है अब। बेशक वो सरकारी नौकरियों में हैं, सरकारी प्रबंधनों में हैं, गैर सरकारी प्रबंधनों में हैं, तब भी इतने वो समर्पित हैं कि उनका ना खाने का समय, ना सोने का समय, ना नहाने का समय। ऐसी स्थिति में उनका सब समय अस्त व्यस्त, सब दिनचर्या अस्त व्यस्त है। ऐसे में उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ा हुआ होता है, जिसको हम अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। उस स्ट्रेस को वो लोग कैसे संवारते हैं? बहुत सारे कैलासा का संगीत सुनते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारी संतति ने बहुत प्रगति की है, टेक्नोलॉजिकली भी बहुत एडवांस हो गए हैं, और भी काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, प्रगति की परिभाषाएं बदल गई हैं। जहाँ तक हमारी तरक्की और प्रगति, उन्नति का विशेष मैं बताऊं, तो कलाकारों का ये धर्म है कि आज के युग में आप किस प्रकार का संगीत सुने वो भी बताएं। सिर्फ संगीत आप बनाएं ये पर्याप्त नहीं है, हम ये बताएं भी अपनी संतति को कि किस तरह के शब्द सुने, किस तरह के धुनें सुने, किस तरह की ध्वनियाँ, जो साउंड जिसे हम कहते हैं, वो कैसा हो। ऐसा हो कि जब आप रोमांटिक गाने भी सुने तो उसमें भी आपको एक पवित्रता का एहसास हो, एक परम का एहसास हो। देखिए, जो भौतिक है वो चरम तक होता है, लेकिन जो अनंत होता है, अलौकिक होता है, वो परम तक होता है। संगीत वही होता है, नाद वही होता है, ब्रह्म वही होता है जो आपको परम के आनंद की अनुभूति दे दे। तो ऐ मेरे जितने भी सुनकार हैं इस पृथ्वी पर, आज इस आपके मंच से, ब्रह्म कुमारी का जो मंच है, उससे मैं कैलाश खेर ये अनुवेदन करता हूँ कि सुनना, वो भी अच्छा सुनना, ये भी एक बहुत गुणवंत
वाली बात है। तो ऐसे में अपनी जनरेशन्स को हम सुधारें, उनको बताएं कि हम जैसे अच्छा खाने से हमारा मनसा वाचा कर्मणा, हम तीनों का संतुलन रखते हैं, इसी तरह से हमारी इंद्रियों को, हमारे ब्रह्मरंध्रों को, हमारी धमनियों को, हमारे रसों को संतुलित करने के लिए अच्छा संगीत होना, अच्छे शब्द होना, अच्छे भाव होना, अच्छे नाद होना, हम ये सुनना शुरू करें। अच्छे संगीत में मैं उदाहरण देता हूँ, आप सामान्यतया बाहुबली का गाना, बाहुबली का संगीत सुनिए, दोनों बाहुबली फिल्मों का संगीत। नॉन फिल्मों में आप कैलासा का संगीत सुनिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, कैलासा के साथ हमारा YouTube चैनल भी है कैलाश खेर, हमारे पेजेस भी हैं, उस पर हम कुछ कुछ सामान्य जानकारियाँ भी आवंटित करते हैं और वो सामान्यतया हमारे सोशल पेजेस पर भी हम देते रहते हैं। एक और खुशी की बात है जो मुझे आपके मंच से बताना है, हम बहुत ही शीघ्र यानी कुछ ही महीनों में कैलाश खेर एकेडमी ऑफ लर्निंग आर्ट्स यानी शॉर्ट फॉर्म में KKALA कला डॉट इंडिया का IN kala.in KKALA.in ये ऑनलाइन होगा और KKALA कला धाम ये हमारा मूर्त रूपेण विद्यालय मुंबई से प्रारंभ हम कर रहे हैं। तत्पश्चात हो सकता है हम माउंट आबू में भी, उदयपुर में भी, न जाने कहाँ कहाँ कौन से पूरे ब्रह्मांड में हमारा मन करे। हम तो हृदय में हमारे इतने हिलोरे उठते हैं कि हम अध्यात्म को, संगीत तो एक उसका बेसिक धार है, अन्यथा अध्यात्म की भागीरथी हम लेकर ये आ रहे हैं। इसका नाम है कैलाश खेर एकेडमी ऑफ लर्निंग आर्ट्स। ये अफोर्डेबल भी होगा, बहुत ज़्यादा हम महंगा भी नहीं रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बात उसमें होगी, कुछ ऐसी विशेषता उसमें होगी जो आज तक पूरी धरती पर किसी ने नहीं परोसा। शब्दों को मधुर और सुरीला बनाता है संगीत, मन को खुशी और तन को भी भुलाता है संगीत। आइए सुनते हैं अंजलि और नंदनी गायकवाड़ का ये सुंदर गीत। आप ZTV सारेगामापा लिटिल चैम्प्स की विनर रह चुकी हैं और साथ ही अनेक राष्ट्रीय व राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं की भी आप विजेता रहे हैं। मेरे ढोलना सुनो, मेरे प्यार की धुन। गम गम धनि सा रे सनि धनि सा रे सनि सा रे सनि धनि नि धनि नि धनि मदद 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 गरे गम धनि सा जे सिंगार ऋतु आई बसंती। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जय गणेश वीणराज गणपति, जय गणेश वीणराज गणपति। आदिवन्द्य वक्रतुण्ड सिद्धि बुद्धिकापति, आदिवन्द्य वक्रतुण्ड सिद्धि बुद्धिकापति। जय गणेश वीणराज गणपति, जय गणेश
जीवन फूलों से कम, कांटों से अधिक गुजरता है। कलाकार वो है जो अफसानों व अरमानों से नहीं, अपितु अनुभवों से अधिक निखरता है। ऐसा ही दिल को छू लेने वाला अनुभव हम सुनते हैं टीवी व बॉलीवुड जगत की जानी मानी वरिष्ठ अभिनेत्री शशि शर्मा जी के द्वारा। नरकासुर के साथ युद्ध में तो सत्यभामा भी मेरी सहायक रही है। माँ, उसे मत खाना, वो कल का है और बिल्ली ने भी उसे झूठा कर दिया है। इस पंडित का काम ही है योग्य रिश्ता लाना और विवाह करवाना। ओम शांति। मैं हूँ शशि शर्मा, सीनियर बॉलीवुड एक्ट्रेस। मैं 33 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और आज मुझे सौभाग्य मिला है कि आपके साथ जुड़ने का। तो मैं एक छोटी सी अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि आज का एक टॉपिक है कि एक्टर द हीरो ऑफ वर्ल्ड। एक्टर को हीरो क्यों कहा गया है? क्योंकि एक्टर एक परमात्मा का बच्चा है जो अपना पार्ट अदा करने आया है इस धरती पर, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत से किरदारों को निभाता है, बहुत सारे फेजेस को जीता है, जिसको लोग अपना आइडल समझ के फॉलो करते हैं। इसीलिए वो हीरो कहलाता है। मैं एक छोटी सी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जैसा कि एक फिल्म इंडस्ट्री में होता है कि बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, आपके पारिवारिक, मानसिक, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, बहुत सारे कर्मा आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं और उस सब से निकलना भी होता है, जो कि उस समय बहुत गुस्सा, एंजाइटी और टेंशन वाला काम होता है। कभी कभी आपको बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है कि अरे आपका काम अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, जिस जगह पे आप हो आप उसको मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या आपको कोई सामने हर्डल तो फेस नहीं करना पड़ेगा, सो एंड सो। तो ये वैसे देखा जाए तो आम सब इंसानों की ज़िंदगी में होता है, लेकिन फिल्म लाइन में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको इतना समय रहने का मौका मिलता है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा के आप इस लाइन में सफल नहीं हो सकते। मैं जितना भी सफल हो पाई हूँ उनकी ही कृपा से, और आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये ज्ञान लेने का मौका मिला। आज सबसे बड़ा हीरो तो मैं इसलिए समझती हूँ अपने आप को कि मैंने इस ज्ञान को अपनाया 2008 से। मैं यूं ही आस्था चैनल पर सिस्टर शिवानी को सुना करती थी और मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छी चीज़ें सुन रही हूँ और बहुत अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन सच बात बताऊँ कि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल कर नहीं फेंक सकते, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो उसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। वही मैंने कुछ समय के बाद कोशिश की, मैंने डीपली इस ज्ञान को समझा, अनुभव किया, फॉलो किया, और आज मैं उसको पूरी तरह अडॉप्ट कर चुकी हूँ। यहाँ तक कि मेरी बेटी, उसकी प्रेगनेंसी में भी उसने इस ज्ञान को अडॉप्ट किया, उसको फॉलो किया, और आज डेली रूटीन में अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए शी इज़ फॉलोइंग द सेम। इवन आई एम फॉलोइंग द सेम, जस्ट बिकॉज कि आज मैं ये समझ चुकी हूँ
कि परमात्मा हमारे साथ है और हमारे पास ये समय है कि हम इसको चेंज करें। हम बहुत सारे कर्मा ऐसे लेकर आए हैं जो हमें नहीं पता, हमने देखे नहीं, हमने जाने नहीं, लेकिन हम फेस कर रहे हैं। पर मैं उससे ज़्यादा मैं ये शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि जब से मुझे ये ज्ञान मिला, मुझ में जो बदलाव आया, आज कोरोना में बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं, नौकरियां चली गई हैं, बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस उनको हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो 6 महीने का समय निकला, मुझे इस चीज़ का कभी एहसास नहीं हुआ कि इतना कठिन पीरियड चल रहा है, क्योंकि मुझ पर परमात्मा की बहुत कृपा रही। मुझ में वो फियर नहीं रहा, मुझ में वो एंजाइटी नहीं रही। हाँ, ये ज़रूर लगता था कभी-कभी कि अभी फ़िल्म इंडस्ट्री में अब काम कैसे होगा, लेकिन मैंने सब बाबा पे छोड़ दिया। मुझे एक बात पता है कि अब जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है और जो चीज़ मैं नहीं कर सकती, वो मैं सब बाबा पर छोड़ देती हूँ। जो कर्म मुझे करना है, जो प्रयास मुझे करने हैं, वो मैं कर रही हूँ, बाकी सब मैंने बाबा पर छोड़ दिया। एंड सचमुच ये जो 6 महीने का समय निकला, मैंने बिल्कुल एंजाइटी क्रिएट नहीं की, कोई गुस्सा नहीं क्रिएट किया और कोई हमारे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि हमें ये लगा कि हम लोग सच में एक अच्छे रिलेशनशिप में एक आश्रम में रह रहे हैं, जहाँ एक पॉजिटिविटी है, एक प्यार है, एक केयर है, एक रिश्तों की अहमियत है, रिश्तों को इज्जत देना है और उनको मेंटेन करना है। ये एक बहुत बड़ा ज्ञान मुझे लगा कि ये अगर हम सब चीज़ों में, हमारे काम में भी अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करते जाते हैं, तो शायद मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं और मेरी हुई हैं। आज मुझे परमात्मा की कृपा से कोई इस तरह का फ़ियर नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ और सबके लिए मैं यही दुआ करती हूँ कि जैसा बाबा ने इस समय हमें एक बीड़ा दिया हुआ है कि हम सभी आत्माओं में अवेयरनेस लाएं। मेरी कोशिश वही है कि मैं जिस भी रूप में जुड़ सकूं, जिस भी रूप में ये कार्य कर सकूं, मैं करूं और टाइम निकालूं उसके लिए। और मैं प्रतिबद्ध हूं कि जब जहाँ मैं जो कुछ कर सकूंगी, मैं ज़रूर करूंगी। उसके लिए मैं हमारे दयाल भाई जी जो आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हैं, उनकी बोरीवली ईस्ट सेंटर दिव्या बहन और संगीता बहन, घाटकोपर नलिनी दीदी, विद्या बहन, उन सभी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे हमेशा ज्ञान दिया और मुझे बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो शायद कहीं और मिल नहीं सकता था। आज मेरे दिल में कोई खलिश नहीं है, कोई कशिश नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेडिटेशन करें, इस ज्ञान के अनुभव को लें और स्पेशली हमारी जो बॉलीवुड की भाई बहन हैं जो हमको फॉलो करते हैं या हमारे फ़ैन लोग हैं, वो इस चीज़ को अडॉप्ट करें, समझें और ज्ञान को फॉलो करें। ये समय हमारा है और हमें इसे आगे लेकर जाना है। थैंक यू। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आर्ट एंड कल्चर विंग में न केवल देश के अपितु विदेश के भी बहुत से आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। इन्हीं में से एक है अयाको इचिमारू फ्रॉम जापान। आप 4 वर्ष की उम्र से वायलिन प्ले कर रहे हैं और आपने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कंसर्ट्स भी किए हैं। आइए सुनते हैं आपकी परफॉर्मेंस।
जज्बा वो जो दुनिया बदल दे, सरगम वो जो जज्बात बदल दे, गीत वो जो नज़रिया बदल दे। आइए सुनते हैं बॉलीवुड और बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर अशोक मस्ती जी द्वारा ग्रीटिंग्स। आपने हाल ही में अपने मोटिवेशनल सॉन्ग हौसला ना छड्डी द्वारा समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। ਭਾਜੀ ਦਾ ਜੋ नेचर है ना, मैं आज तक मैं ओपनली कह रहा स्टेज पे किसी पंजाबी सिंगर से बेस्ट नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना अशोक मस्ती। मैं पंजाबी गायक हूं, बॉलीवुड में गाता हूं, आप जानते होंगे मुझे। ईश्वर की एक खास कृपा रहती है कलाकारों पे जो फाइन आर्ट से जुड़े होते आर्टिस्ट हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि उनके जो हीरोज हैं या जिनको वो मानते हैं उनकी तरह बने, और हम हर कलाकार का ये फर्ज बनता है कि हम अपनी हेल्थ को लेके, अपनी सोच को लेके, ईश्वरीय विश्वास को लेके हम इतने पॉजिटिव हों कि लोग जो हमें फॉलो करते हैं उनको सही रास्ता या सही कुछ मोटिवेशन मिल पाए हमारे थ्रू, क्योंकि हम भी ऊपर वाले के भेजे हुए कहूँगा कल्चरल डिप्लोमेट कह सकते हैं आप हम लोगों को, कल्चरल राजदूत हैं हम मैसेज लेके जाते हैं अपने घर से, अपने गानों के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी स्माइल के थ्रू, कि ईश्वर हर तरफ है और उस ईश्वर की कृपा से ही हम सब सजे हैं। जैसे गुरबानी में लिखा है, करे करावे आप पे आप, मानस के कुछ ना ही हाथ। उसने जो मनुष्य बनाया है, उसने ईश्वर ने जो ये जन्म दिया है हमें, ये ईश्वर की भक्ति करने के लिए, अपना कर्म सच्चे मन से करने के लिए दिया है। ब्रह्मा कुमारी जो एक हमारा जो एक भाइयों बहनों का एक परिवार है, वो इस आपकी मेडिटेशन में आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करता है। सो अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपना ईश्वर के साथ जुड़े रहिए और अपने ईश्वर पे विश्वास रख के अपने काम को आगे बढ़ाएं, ताकि पूरी दुनिया आपकी पॉजिटिव एनर्जी से इफेक्ट होके हर जगह प्यार, हर जगह ईश्वर का प्रेम बांट सके। थैंक यू। हसदी वसदी दुनिया सी जो एकदम गई उदासी, ना चेहरियां ते रौनक दिसदी, ना किते दिसदी हासी। अंबरां दा जो भेद सी पाउंदे ए धरती होर वसोणी, सोच रहे ओही इस धरती ते किवें है जान बचाउणी। सोच रहे ओही इस धरती ते किवें है जान बचाउणी। रुताए उदास यारा सदा नहीं हो रहनिया, बदली है रुत भावें सुक्कियां नी टहनियां। फुट पैने पत्ते फुल ओए फड़ लग जाणगे, हौसला ना छड्डी, हौसला ना छड्डी, दिन फेर मुड़े आणगे। हौसला ना छड्डी, दिन फेर मुड़े आणगे। हौसला ना छड्डी, हौसला ना छड्डी। घर बैठे शायद असी बहुता ही गुमान सी, ओदियां रंगां तो बनी
बैठे अनजान सी, बैठे अनजान सी। पता लग गया कि ये, पता लग गया कि ये असली वजूद साडा रुखी सुखी बंदे ओदी ओए रज़ा विच खाणगे। हौसला ना छड्डी, हौसला ना छड्डी, दिन फेर मुड़े आणगे। हौसला ना छड्डी, दिन फेर मुड़े आणगे। हौसला ना छड्डी, हौसला ना छड्डी। सारे जग उत्ते ये तत्तियां हवावां ने, धरती ते अंबरां तो बंद होइयां रावां ने, बंद होइयां रावां ने। आइयां जे मुसीबतां, आइयां जे मुसीबतां ने, हल भी ने लब पैणे। औखे जो हालात सानू जीना भी सिखाणगे। हौसला ना छड्डी, हौसला ना छड्डी, दिन फेर मुड़े आणगे। हौसला ना छड्डी, दिन फेर मुड़े आणगे। हौसला ना छड्डी, हौसला ना छड्डी। हौसला ना छड्डी, दिन फेर मुड़े आणगे। हौसला ना छड्डी, दिन फेर मुड़े आणगे। हौसला ना छड्डी, हौसला ना छड्डी। सफलता यदि चाहिए तो ऊंचाइयों पर जाना ज़रूरी है। खजाना यदि चाहिए तो गहराइयों में उतरना ज़रूरी है। परमात्मा तक पहुंचना है तो स्वयं को जानना ज़रूरी है। आइए अंतर जगत की यात्रा करें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय उषा दीदी जी द्वारा। मेडिटेशन माना ही परमात्मा से एक स्नेह भरी बात है। आप सोचेंगे कि हम प्रार्थना तो करते हैं ना, वो भी एक प्रकार की बातें ही तो है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रार्थना और मेडिटेशन में अंतर है। और वो अंतर क्या है कि प्रार्थना माना हम मंदिर में गए, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहे, फिर हमें जो बोलना है वो बोल दिया, फिर बाहर निकल आए और बस चल दिए। माना एक वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन मेडिटेशन माना ही इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। कुछ हम बात करें, फिर अपने मन को शांत करो, सुनो वो भी कुछ कह रहा है। और बहुत अच्छी बातें आपको सुनाई देंगी। ईश्वर भी हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आज के युग में मनुष्य के पास इतना वक्त ही नहीं है जो वो उसकी आवाज को सुन सके। इसीलिए कहा जाता है साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि जब हम मन को शांत कर देते हैं तो ईश्वर के साथ हमारा बहुत सुंदर एक संवाद होता है। और जितना ये संवाद दिल का होता है, उतना जैसे कहा जाता है दिल की आवाज दिल तक पहुंचती है, और उसकी भी दिल की आवाज हमारे दिल तक पहुंचती है। हमें फील होगा वो भी हमें बहुत कुछ कह रहा है। प्रार्थना में क्या होता है कि एक
बना बनाया किसी और के दिल की बातें जो उन्होंने बनाई है हम भी वही रिपीट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमारे दिल की बातें हो। और इसीलिए शब्द अच्छे थे, हमने उसको रट लिए और बोल देते हैं, लेकिन जब वो हमारे दिल की बात नहीं है तो उस भाव से हम नहीं बोलते हैं। तभी तो भगवान ने बार बार कहा है, भक्ति में भी कहा जाता है कि भगवान भाव का भूखा है, भाव चाहिए। और आज के मनुष्य के अंदर वो भाव विहीन होता जा रहा है, क्योंकि सूचनाओं की दुनिया में जीते जीते बस सूचना को सुनना और समझना वही उसके लिए जीवन हो गया है, वही कम्युनिकेशन हो गया है। इसीलिए शायद ईश्वर के साथ में जो दिल से संवाद करना चाहिए, जिस भाव और भावना के साथ संवाद करना चाहिए, वो नहीं रहा। दूसरे के भाव को हमने प्रार्थना के रूप में स्वीकार कर लिया। शब्द बहुत अच्छे हैं, चलो हमने भी वही बोल लिया। अब रोज रोज अगर वही बोलते रहेंगे तो क्या किसी को अच्छा लगेगा? मान लो कि आपका बच्चा आपके सामने आए और आपकी महिमा के, स्तुति के गुणगान करे कि पिताजी आप तो बहुत अच्छे हो, या माँ आप बहुत अच्छी हो, आप इतनी बुद्धिमान हो। पुत्र पिता से कहे, पिताजी आप तो इतने बुद्धिमान हो, आप समझदार हो, हर कार्य बड़े सोच समझ करके करते हो, और मैं आपका बेटा, मेरे में तो बुद्धि ही नहीं है, न वो समझ है, न वो होशियारी है, मैं तो एकदम निकम्मा हूं। क्या ये बातें आपको सुन करके खुशी होगी? शायद जब वो आपकी महिमा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, आपको अच्छा भी लगे, लेकिन जैसे ही वो अपनी हीनता की बातें सुनाने लगे तो आप तुरंत उसको रोक कर कहेंगे, नहीं बेटा, तू मेरा बेटा है, तुम्हें मुझसे भी 2 कदम आगे बढ़ना है। कोई भी पिता अपने बच्चे को अपने से कम नहीं देख सकता है। उसकी हमेशा दिल की भावना यही रहती है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए, तब मैं समझूं हाँ मेरा नाम रोशन करे, यही भावना रहती है। इसी तरह हम भी भगवान के मंदिर में जाकर के उस पिता से प्रार्थना कहो, आरती कहो, गाते हैं, जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, तुम स्वामी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, दिन दुखियों का आधार हो, सब बहुत अच्छी बातें। और फिर कहेंगे, मैं नीच पापी खलकामी कपटी गंदा बंदा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं अपने आप को। क्या आप समझते हो कि भगवान को ये बातें सुन करके खुशी होगी? नहीं होगी ना। इसीलिए कहीं हमारा तालमेल ही नहीं हो रहा है उस पिता के साथ। बच्चा हमेशा माता पिता जैसा होता है, जो उसके संस्कार वही बच्चे के संस्कार होते हैं। और यहाँ हम अपने संस्कार एकदम लो कैटेगरी के बता रहे हैं कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, अनेक प्रकार के बुराइयां हैं मुझ में, ये दर्शाने का प्रयत्न कर रही हूँ और ईश्वर की स्तुति कर रही हूँ।
तो वो एक अलग लेवल पर हो गए, मैं एक अलग लेवल पर हो गई। अब जब लेवल ही मैच नहीं होता है तो संवाद कहाँ है? तो चलिए सर्वप्रथम स्वयं को आत्मभाव में स्थित करें और ले चलते हैं मन को ईश्वर के सानिध्य में। जिस तरह मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। मैं दिव्य ज्योति पुंज मेरे पिता परमात्मा अनंत प्रकाशमान दिव्य प्रकाशमान है। और स्वयं को परमात्मा के सानिध्य में देखते हैं। महसूस करें मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है और मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान से सर्व शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाती जाती हूं, सशक्त होती जाती हूं। मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मेरा मन शांत होता जा रहा है। इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। चारों ओर शांति को महसूस कर रही हूं। ओम शांति शांति शांति। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। खामोशियाँ भी कला को बयां करती हैं। देखने वाले की बस नज़र चाहिए। आप भी इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो व हीरे बनकर चमकते रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आप सभी से इजाज़त लेते हैं, परंतु हमारे साथ बने रहिए 6, 7 और 8 नवंबर को प्रतिदिन प्रातः 11:30 बजे और रात्रि 8 बजे केवल पीस ऑफ माइंड चैनल पर।